ओके, तो ये आर्टिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। हाँ, ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, तो बरोबर ध्यान दो। कैपेसिटर क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी, उसका एसआई यूनिट और उसके डायमेंशंस। तो सबसे पहले अभी बरोबर कहानी समझो कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है, देखो कैपेसिटर के पहले कंडक्टर क्या होता है ये समझो। तो जब अब यहां पे आप 2 प्लेट देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, 2 प्लेट। तो पहले कंडक्टर समझो, कंडक्टर यानी एक सिंगल प्लेट होती है। क्या होती है बेटा, एक सिंगल प्लेट यानी कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्यों इतना चार्ज दे रहे हैं। कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यों इतना चार्ज, स्टोर करने के लिए। कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है, हाँ, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता, ये उसकी प्रॉब्लम। इसीलिए फिर ये कैपेसिटर बनाया गया। तो कैपेसिटर कैसे बनता है, ये बात की बात है। पहली बात क्या है, कंडक्टर। तो ये कंडक्टर यानी एक मेटल प्लेट, कंडक्टर यानी एक मेटल प्लेट, उसको हमने ये देखो दोनों साइड पे क्यों इतना चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, क्यों इतना चार्ज दिया। जब हम उसको चार्ज देते कंडक्टर को, तो उसके ऊपर का साथ में V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाता है। यानी जैसे जैसे आप चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाता है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये चार्ज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, V को। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को। ओके, हाँ, तो Q is directly proportional to V, therefore Q equal to क्या आता आएगा, कांस्टेंट इनटू V। तो Q इक्वल टू इस कांस्टेंट को ही बोला जाता है C यानी कैपेसिटी किसकी, उस कंडक्टर की, और V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। C यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी क्या, उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता। हाँ, तो Q इक्वल टू क्या आया, CV, देयरफॉर C इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई V। ये फॉर्मूला, हाँ, यही फार्मूला अभी हमें देखना है। लेकिन ये सिंगल प्लेट वाला रहा तो कौन हुआ, ये कंडक्टर। लेकिन मैंने बताया आपको कि ये ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज देंगे अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा उसके ऊपर का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक निकाली। वो टेक्निक ये है कि देखो ये जो एक कंडक्टर है, देखा कि ये कंडक्टर, हाँ, इसके दोनों साइड पे देखो ये चार्ज प्लस के इतना चार्ज दिया, तो इसके साथ पैरेलल में एक दूसरी प्लेट रखी। क्या रखी, एक दूसरी प्लेट रखी। क्या रखी, तो जैसे ही दूसरी प्लेट, उतना एरिया, जितना एरिया इस प्लेट का रहेगा उतना ही एरिया इस प्लेट का। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी देखो ये एक प्लेट समझो, मेटल प्लेट, तो इसका जो भी एरिया है इतना ही दूसरे प्लेट का एरिया, और दोनों कैसी रखी जाती है, एक दूसरे को पैरेलल। इसलिए इस ये बन जाता है कैपेसिटर, और इसका नाम फिर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो जाता है, तो अभी तक ये कौन था, अकेली प्लेट थी तो कंडक्टर,
और इसका जितना भी एरिया है उतनी ही एरिया का दूसरी प्लेट यहाँ रखी जाती है। दो प्लेट कैसी रखी? पैरेलल में। तो ये कौन बन गया? कैपेसिटर। कैसे बताता हूँ? और ये दो प्लेट पैरेलल में, इसलिए फिर इसका पूरा नाम क्या हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हुआ रे बाबा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सर पहले तो ये कंडक्टर था, अभी ये कैपेसिटर कैसे बना बताता हूँ, अभी ध्यान दो। तो पहले प्लेट के ऊपर ही आपको चार्ज देना होता है, तो क्यों इतना चार्ज दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी प्लेट के इनर साइड पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इतना ही निगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस होता है। क्या होता है? इंड्यूस होता है दूसरी प्लेट के ऊपर इनर साइड पे, और आउटर साइड पे उतना ही चार्ज प्लस क्यू आउटर साइड पे डेवलप होता है। लेकिन हमेशा आउटर साइड ये अर्थ को कनेक्टेड रहती है। क्या रहती है? हाँ, अर्थ को कनेक्टेड रहती है। तो अर्थ क्या करती है? आउटर साइड के ऊपर का चार्ज अपने पास खींच लेती है। क्या करती है? तो ये चार्ज अर्थ ने खींच लिया, इसलिए फिर इसको ड्रॉ नहीं किया जाता। तो इसको देखो, ड्रॉ नहीं किया। तो अभी आप देखेंगे कि सर दो प्लेट है, पहले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे प्लेट पे उतना ही चार्ज लेकिन माइनस क्यू चार्ज है या ना? क्या है? माइनस क्यू चार्ज। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज क्यू ही हुआ। टोटल चार्ज कितना दिया? क्यू ही दिया। हाँ, अच्छा। जब हम पहले प्लेट के ऊपर चार्ज देते हैं तो उसके ऊपर अभी मैंने बताया V इतना क्या बढ़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। क्लियर क्या? और दूसरी के ऊपर कितना चार्ज दिया? माइनस क्यू, तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल तैयार होता है V1। कितना पोटेंशियल? V1। तो अभी इसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है, इस फार्मूले के अनुसार देखो, हमारे पास फार्मूला क्या है कैपेसिटी का? तो सर C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या था? अगर सिंगल कंडक्टर रहा तो यस, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी हमें क्या करनी है? बढ़ानी है। सिंगल कंडक्टर रखा तो ये कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की आप बढ़ा नहीं सकते, बरोबर? क्योंकि जैसे कैपेसिटी मतलब चार्ज बढ़ाते जाओगे तो V भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो साइंटिस्ट ने टेक्निक क्या निकाली? कि दूसरी प्लेट रखी। देखो कैपेसिटी C वही, इक्वल टू जो चार्ज दिया Q वही, लेकिन पोटेंशियल पहली प्लेट के ऊपर का कितना रे? V, और दूसरी प्लेट के ऊपर का पोटेंशियल कितना है? V1। हाँ, तो वो V1 पोटेंशियल क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? तो अभी कैपेसिटी क्या हुई बताओ बर? C इक्वल टू क्यू अपॉन V माइनस V1। तो आप देखो, चार्ज पहले अकेले कंडक्टर को भी Q ही दिया था, और अभी दोनों प्लेट को भी कितना दिया है? Q ही दिया, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई रे बाबा। कैपेसिटी क्या हो गई? ये बढ़ गई कैपेसिटी। क्यों बढ़ गई रे बाबू? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ये वोल्टेज V वो कम हो गया। क्या हो गया? V माइनस V1, यानी V से कम हो गया ना। तो ये डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये कैपेसिटी नई वाली ये क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी कैपेसिटी। है ना? कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यस। तो ये टेक्निक यूज की, तो अभी कैपेसिटी यानी उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हुई? बढ़ी। तो इसके लिए एक अकेला कंडक्टर नहीं रखते, बल्कि जोड़ी रखते हैं, पेयर, और दोनों कैसी रखते हैं? पैरेलल में। तो उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फिर क्या किया जाता है रे बताओ? एक कंडक्टर न लेते हुए वैसा ही दूसरा कंडक्टर लिया जाता है। और अभी ये दो प्लेट रही, मतलब अभी कंडक्टर नहीं रहा, अभी वो कौन बन गया? कैपेसिटर बन गया। क्या बन गया? तो कंडक्टर का मतलब समझ में आया? एक अकेली प्लेट। और कैपेसिटर का मतलब समझ में आया?
दो प्लेट्स कैसी पैरेलल में, इसीलिए फिर इसका नाम क्या हो जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर कोई दूसरा नाम है कंडेंसर। क्या नाम है, तो कैपेसिटर यानी ही कंडेंसर। अच्छा, तो ये उसका हुआ प्रिंसिपल। क्या हुआ, प्रिंसिपल। अच्छा, लेकिन अभी जो हमें डेफिनेशन देखनी है तो उसको सादे स्वरूप में ही हमें देखनी है, तो यहां बरोबर ध्यान दो। अभी सिंपल इसमें अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। यानी सादी भाषा में ये समझो कि हमने कितना चार्ज दिया, Q। कितना चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, V। तो उसकी कैपेसिटी कितनी, C। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा C का, वो क्या आएगा, Q बाई वी। हाँ, तो सादे इसमें अभी हमें जो देखना है, सादे इसमें अभी बरोबर ध्यान दो। तो ये अभी कहानी मैंने बता दी। तो सबसे पहले अभी कैपेसिटर क्या होता है, तो ये अभी आप समझ गए कैपेसिटर कि सर ऐसी दो क्या रहती है रे, बताओ, प्लेट्स यानी दो कंडक्टर ना, ये एक कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, दोनों कैसे है, इक्वल। दोनों कैसे है, और दोनों के ऊपर जो चार्जेस है वो क्या, सेम ही रहते हैं। बस एक के ऊपर प्लस तो दूसरे के ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस क्यू तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू। तो उसकी जो डेफिनेशन हमें देखनी है, तो अभी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। क्या होगी बताओ, और सिस्टम, देखिए क्या रही है, सिस्टम, ये दो कंडक्टर की सिस्टम। और सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ यानी की बनी हो ना, क्या रे बाबू, तो ये सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स, हाउ ना, कितने कंडक्टर्स, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बरोबर ना, दोनों के ऊपर चार्जेस कैसे, इक्वल ही है लेकिन अपोजिट। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, प्लस क्यू और सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, या सादे शब्दों में सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक। क्या, तो ये जो दोनों प्लेट है, इसके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में क्या रहता है रे बाबू, एक इंसुलेटर रहता है। इंसुलेटर यानी जो करंट को कंडक्ट नहीं करता, तो उसको इंसुलेटर बोलते हैं, या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, या सादे शब्दों में सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक बोला जाता है। तो ये हुई डेफिनेशन कंडक्टर की। तो क्या होती है डेफिनेशन, फिर बताओ मुझे। दो कंडक्टर्स यानी दो मेटल प्लेट्स, दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली रहता है, क्यू इतना ही, लेकिन इसके ऊपर प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू, और दोनों के बीच में क्या रखा जाता है, एक इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, सादे शब्दों में डाई इलेक्ट्रिक। हाँ, और इसका काम क्या है मैंने बताया ना रे, क्या होता है कैपेसिटर का काम, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। तो देखो, इट इज यूज टू स्टोर चार्ज। क्यों, चार्ज यानी ही इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर, चार्ज यानी ही इलेक्ट्रिक चार्ज यानी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी। बोलो, चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है, फिर कैपेसिटर का। हाँ, तो अभी मैंने वो कंसेप्ट आपको बताया, वही कंसेप्ट अभी मैं यहां से आपको बताने जा रहा हूं कि लेट क्यू बी द चार्ज। ये क्यू इतना चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, किसको दिया रे बाबा, कैपेसिटर को चार्ज दिया। किस लिए, स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। जैसे हम बैंक में पैसे देते हैं स्टोर करने के लिए, है ना, ताकि फिर जरूरत के अकॉर्डिंग निकाल सके। तो हम बैंक में पैसे देते हैं किस लिए, स्टोर करने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज कैपेसिटर को दिया जाता है, किस लिए, स्टोर करने के लिए। क्लियर। हाँ,
एंड फिर मैंने बताया वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड ऑन द कैपेसिटर। तो जैसे ही आप चार्ज देते हो वैसे ही उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या डेवलप होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होता है। ऑलवेज ख्याल में रखो, जब भी आप चार्ज देते हो कैपेसिटर को तो जैसे जैसे चार्ज देते जाओगे वैसे वैसे उसके ऊपर का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है? और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाता है। किसमें? उसी प्रोपोर्शन में। हाँ, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्रिंसिपल के अनुसार क्या रे बाबू, चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब आपने 10वीं में एक कंसेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर y इक्वल टू kx, जहाँ k यानी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, तो अभी y और x की जगह q और v है, तो फिर सामने की स्टेप क्या आएगी फिर बताओ? तो q वैसे ही इक्वल टू v वैसे ही, और ये C आया वेयर C यानी कौन है रे? कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को बोला जाता है कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। किससे डिनोट किया जाता है रे? C से। तो फिर Q इक्वल टू क्या आया? CV। क्लियर? क्या बोलो? यस। अब ये V मैंने इधर लाया, डिवीजन में आएगा कि नहीं? तो Q बाई V इक्वल टू क्या बचा इधर? C। Q बाई V इक्वल टू क्या बचा? C। लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू, अरे तो फिर राइट इक्वल टू, तो C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। तो ये फॉर्मूला है रे बाबा रे, ये है फॉर्मूला C का। C यानी कौन रे? कैपेसिटी, वो कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। क्लियर? क्या? तो C इक्वल टू Q बाई V, मतलब कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो अभी ये कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है ये ख्याल में रखो। कैपेसिटी का यूनिट होता है फैराड, और ये नाम इसको दिया गया, ऐसा यूनिट दिया गया माइकल फैराडे। साइंटिस्ट का नाम क्या? माइकल फैराडे, सादी शब्दों में फैराडे। तो फैराडे से ये शब्द लिया गया फैराड। तो बताओ बेटा, कैपेसिटर की कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या? फैराड। अब फिर आपका प्रश्न, सर फैराड यानी क्या? वेरी सिंपल, चार्ज किस में गिनते हैं रे बाबू? कूलम्स में। और वोल्टेज किस में गिनते हैं? वोल्ट में। तो फिर फैराड यानी ही क्या होगा? कूलम अपॉन वोल्ट। तो अगर मैं बोलूं कि SI यूनिट कैपेसिटी का क्या है, तो आप फैराड भी बोल सकते हैं या कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं, है ना? तो चलो बोलो बरा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का SI यूनिट क्या? फैराड। और दूसरा यूनिट बोला तो कूलम पर वोल्ट, है ना? यस। यही से अभी, अब ध्यान दो, यही से अभी 1 फैराड की डेफिनेशन हमें बतानी है। तो ये देखो, फैराड, कूलम, वोल्ट वैसे ही। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 लिखा, इधर कूलम भी 1 लिखा और वोल्ट भी 1 लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, और या 1 अपॉन 1 यानी भी कितना रे बाबू? तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 और राइट हैंड साइड भी 1। तो यहाँ हमें अभी डेफिनेशन मिलेगी 1 फैराड की। तो 1 फैराड इक्वल टू होता है रे बाबू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। फिर आपका प्रश्न, सर 1 फैराड की डेफिनेशन अगर हमें बताने की रही तो कैसे बताएंगे? ये डेफिनेशन बोर्ड में भी पूछी जाती है और एंट्रेंस लेवल में भी पूछी गई है, तो बरोबर ध्यान दो।
1 फैरेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बताओ बरा 1 फैरेड। 1 फैरेड क्या है फिर? कैपेसिटी। किसकी? उस कैपेसिटर की। कैपेसिटर कोई दूसरा नाम है कंडेंसर। क्या नाम है? हाँ, तो 1 फैरेड कैपेसिटी उस कैपेसिटर की होगी अगर आप उसको 1 कूलम चार्ज दोगे स्टोर करने को, और वो स्टोर करते वक्त उसके ऊपर 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। हाँ, तो फिर यही डेफिनेशन हम इधर देखेंगे। यस, इधर तो इधर बता रहा हूं, देखो फिर 1 फैरेड, देखो फिर 10 इस प्रकार से 1 फैरेड यानी द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटी इज सेड टू बी 1 फैरेड। कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैरेड है ऐसा कहा जाता है इफ अगर 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया रे बाबा स्टोर करने को? 1 कूलम। एंड देयर बाय, और उसके कारण, किसके कारण? 1 कूलम चार्ज उसको स्टोर करने को देने के कारण इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैपेसिटर अपना पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ा लेता है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन हुई किसकी बेटा? 1 फैरेड की। किसकी? क्या हुई डेफिनेशन? फिर से बताओ। द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर टू स्टोर एंड देयर बाय, और उसके कारण इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। क्लियर? अच्छा, तो अभी आप बोलेंगे सर हमने फार्मूला देखा C इक्वल टू क्यू बाई वी। सर हमने उसका यसा यूनिट भी देखा, एक नहीं दो देखे कि सर फैरेड या कूलम पर वोल्ट। इतना ही नहीं सर, हमने 1 फैरेड की डेफिनेशन भी देखी। हाँ, लेकिन सर अभी डायमेंशन रह गया ना सर। हाँ, तो कैपेसिटी, कैपेसिटर के कैपेसिटी का डायमेंशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ये बरोबर ध्यान दो। मैं अभी पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ, और एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी, कई बार पूछा गया है डायमेंशन कैपेसिटी का, कैपेसिटर की कैपेसिटी का। तो बरोबर भी ध्यान दो कैसे बरोबर उसको फाइंड किया जाता है। हाँ, कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास फार्मूला बताओ बरा क्या है? तो आप बोलेंगे सर C इक्वल टू क्यू बाई वी। पूरा ध्यान। हाँ, तो Q वैसे ही, V यानी अभी बताया वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज का फार्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है रे बाबू रे? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद रखो। हाँ, 11th लेवल पे पढ़ाया गया है। हाँ, वोल्टेज इक्वल टू क्या रे बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज। बोलो फिर से, वोल्टेज इक्वल टू, हाँ, तो ये चार्ज क्यू वैसे ही, ये डिवीजन दिखी क्या? ये डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये नीचे का टर्म जो है वो रिवर्स हो गया। क्या हो गया रे बाबू? मतलब ये क्या हो गया? Q बाई डब्ल्यू। तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वेयर अपॉन W यानी वर्क डन। अब इधर साइड वर्क में देखो, Q यानी चार्ज, चार्ज यानी होता है करंट इंटू टाइम। चार्ज यानी, याद रखने के लिए मैंने बोला चार्ज इक्वल टू इट बोलना, इट याद रखने के लिए, इट ये शब्द, हाँ इट। तो इसमें I करंट और T टाइम, तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब करंट का यूनिट बोला तो एम्पियर, और डायमेंशन बोला तो A1। टाइम का यूनिट बोला तो सेकंड, और डायमेंशन बोला तो T1। तो बताओ बरा Q का डायमेंशन क्या आ गया? सर A1 T1। बरोबर, सही बात है। ओके, ये एक बात दिमाग में रखो। और फिर वर्क का फार्मूला क्या होता है? सर वर्क यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यानी क्या होता है?
सर मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली डिस्टेंस। हाँ, मास का यूनिट क्या, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का मीटर, तो ये केजी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर जो है ये अप लिए तो क्या होगा यस माइनस टू। तो डायमेंशन फिर बताओ, यम एल टी, मास लेंथ टाइम। तो मास यानी केजी, यहाँ कुछ भी नहीं यानी कितना है रे बाबू 1, तो यहाँ यम 1, यल यानी लेंथ यानी मीटर कितना है 2, टी यानी टाइम यानी सेकंड कितना है -2। तो क्या आ गया डायमेंशन वर्क का, m1 l2 t -2, ये वर्क का डायमेंशन। वर्क बोलो एनर्जी बोलो एक ही टर्म होते हैं और इनके डायमेंशन समान। क्या आगे बोलो फिर, m1 l2 t -2, और चार्ज का डायमेंशन क्या है रे बाबू a1 t1। बस इसी को रखो। तो देखो बेटा, ये चार्ज q का डायमेंशन a1 t1 और ये स्क्वायर है तो वैसे ही अपॉन वर्क का डायमेंशन ये लिखा m1 l2 t -2, तो ये इक्वल टू वैसे ही पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है तो a 1 इंटू 2 ये t 1 इंटू 2, और ये जो डिनोमिनेटर में डायमेंशन है बेटा ये अगर हम अप लेके गए तो सर ये m1 है तो m -1 हो जाएगा, l2 है तो l -2 हो जाएगा, t -2 है तो ये t2 हो जाएगा। तो कैपेसिटी C का डायमेंशन क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए m -1 l -2, सर ये t2 और ये t2 यानी t4 और ये सर a2, तो डायमेंशन पूरा बताओ मुझे, m -1 l -2 t4 a2। देखो बड़ा डायमेंशन है इसलिए स्टूडेंट्स को बरोबर ढंग से मालूम नहीं रहता, कहीं सारे तो टीचर्स को भी मालूम नहीं रहता। तो मैंने अभी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया, बरोबर दिमाग में याद रखो। क्या है रे बाबू डायमेंशन, फिर से बोलो, m -1 l -2 t4 a2। और एक छोटी सी बात रहेगी जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दी है, क्या रहेगी रे बाबू, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, तो ये तो पहले ही बताए ना। कैपेसिटी यानी रे कैपेसिटर की, उस कैपेसिटर की चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी है ना। तो फिर बताओ बरा, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ब्रैकेट में कंडक्टर लिखा, मतलब अभी ध्यान दो, सिंगल प्लेट रही तो कंडक्टर और रखी तो कैपेसिटर, वेरी सिंपल। एक है तो कंडक्टर और एक के साथ दूसरी वैसी ही रखी तो कैपेसिटर, कैपेसिटर कोई दूसरा नाम कंडेंसर। हाँ, तो द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की क्षमता, कौन सी क्षमता, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो या चार्ज बोलो या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो एक ही बात। तो चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। और किससे डिनोट की जाती है, इट इज डिनोटेड बाय सी। आपको मालूम है अभी हम सी की बात कर रहे थे, यस। तो ये पूरा पार्ट हुआ बेटा ये 4 मार्क्स के लिए कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, उसका कंसेप्ट प्रिंसिपल क्या है ये भी बताया। एक अकेला रहा तो कंडक्टर, एक के साथ दूसरी वैसी रखी तो कैपेसिटर, फिर उसकी प्रोपोर्शनलिटी बताई कि जितना चार्ज स्टोर किया जाता है उसी प्रोपोर्शन में उसके ऊपर वोल्टेज तैयार होता है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको हमने सॉल्व किया तो कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाई V आया। उसका SI यूनिट देखा, एक ही यूनिट नहीं दूसरा भी देखा, कूलम पर वोल्ट। उसके बाद 1 फैरेड की डेफिनेशन भी देखी, उसके बाद में हमने डायमेंशन भी फाइंड किया।
तो ये पूरी बेटा कहानी 4 मार्क्स की। क्लियर? ओके।